हमने सीखा है कि वह हमेशा उपस्थित रहते हैं, वह हमेशा आते हैं, वह हमेशा जो भी कर रहे हैं एक दूरदर्शी उद्यमी हैं जो अपने ज्ञान, तकनीक और व्यापार प्रणाली को हमारे लिए मदद करने के लिए लाना चाहते हैं, लोगों को एक अवसर देने के लिए। बुनियादी रूप से वह जो कुछ भी बनाते हैं उसका उपयोग करके ऑटोमेशन, आप जानते हैं, एक प्रणाली बनाने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए, आप जानते हैं, व्यवसाय के लिए एक समाधान पाने के लिए और एक प्रणाली बनाने के लिए, जीतने के लिए। और वह एक सच्चे नेता हैं जिन्हें मैंने पिछले वर्षों में देखा है। और दुनिया में इतने सारे नेता हैं, लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती है वह है उसका दिल और उसकी दृढ़ता। तो आज माइकल और मैं मिलते हैं। हम जीतने के लिए खेलने के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जीतने के लिए खेलते हैं। हम सभी इसमें जीतने के लिए हैं। हम जीतने के लिए खेलते हैं। तो माइकल, मुझे यह विषय बहुत पसंद है क्योंकि हम जीतने वाली टीम में रहे हैं। हम पिछले वर्षों में जीतने के लिए खेलते रहे हैं। इस विषय पर आपका क्या विचार है माइकल? और चलो आज की बातचीत को जीतने के लिए सेट करते हैं। खैर, मुझे निश्चित रूप से जीतना पसंद है जूली। आप जानते हैं, ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या खेल रहा हूं, मुझे जीतना पसंद है। मैं, आप जानते हैं, उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ मजे के लिए खेलते हैं। हाँ, मैं मजे करना चाहता हूं, मैं खुद का आनंद लेना चाहता हूं, लेकिन अंततः आप जानते हैं मैं जीतने के लिए खेलता हूं। तो जैसे पिकअप बास्केटबॉल फिल्म, गाड़ी के रास्ते पर खेल, मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं। अगर ये मेरी छोटी बेटी के खिलाफ है तो मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं, क्योंकि मैं उसे भी यही सिखाना चाहता हूं, जीतने के लिए खेलना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खेल रहे हैं जो आपसे बड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खेल रहे हैं जो आपसे बेहतर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करो, ठीक है, और जीतने के लिए खेलो। अगर आप नहीं जीतते तो कोई बात नहीं, है ना? तो अगर आप नहीं जीतते तो आप इसके लिए नहीं रोएंगे, लेकिन अंततः यही तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आप जानते हैं, कभी कभी हम इन खेलों में जाते हैं और लोग कहते हैं, ओह, आप जानते हैं, ये तो बस मजे के लिए है। और मैंने कहा, तो अगर ये सिर्फ मजे के लिए है तो हम स्कोर क्यों रख रहे हैं? स्कोर बोर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बास्केट बनाते हैं, कितने गोल करते हैं। आप समझ रहे हैं, है ना? टचडाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम जीतने के लिए खेल रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल हम स्कोर रखेंगे। हम शतरंज का खेल खेल रहे हैं, बिल्कुल वही, मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं। आप समझ रहे हैं, है ना? मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मदद करूंगा, तुम बेहतर बनो, अपने कौशल में सुधार करो, ये सब चीजें। लेकिन जब हम वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए बैठते हैं तो हम जीतने के लिए खेलेंगे, आप जानते हैं। और यही चीज व्यापार में भी होती है जूली। अगर मैं किसी व्यापार में शामिल हूं तो मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं, है ना? मैं यहां हारने के लिए नहीं हूं, आप जानते हैं। और यही हम अपनी महान कंपनी में देखते हैं, यही हम मिस्टर के साथ देखते हैं, आशमा फर्र। वह हारने के लिए नहीं खेल रहा है, वह जीतने के लिए खेल रहा है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चुनौतियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर समस्याएं हैं, ये सब मायने नहीं रखते। आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, और जब आप जीतने के लिए खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप हार नहीं मानते। अगर तुम हार मान लेती हो जूली तो तुम हार गई, है ना? जब तक आप खेलते रहेंगे, जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो बिल्कुल यही आप कर रहे हैं, आप जीतने के लिए खेल रहे हैं। और इसलिए हम एक ऐसे व्यापार में हैं जहां आप जानते हैं कि हमारे आदर्श वाक्य का हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि हम जीतने के लिए इसमें हैं, तो हम हारने के लिए इसमें नहीं हैं, हम इसमें हैं जीतने के लिए, है ना? और इसलिए लोगों को यह समझना होगा। तो चीजें शायद आपके अनुसार नहीं होंगी या जिस समय आप चाहें उस समय नहीं होंगी, लेकिन दिन के अंत में जब तक आप जीतते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यात्रा में इतना समय लगा या इतना, यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप जीतते हैं, है ना? और इसलिए हम उस जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम उस तरफ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो, तुम जानती हो, ट्रॉफी उठाओ जूली, समझ रही हो? यही जगह है जहां हम होना चाहते हैं। ये कोई खेल नहीं है जहां खैर हर किसी को एक मेडल मिलता है या हर किसी को पीठ पर थपथपाया जाता है। नहीं, व्यापार में विजेता और हारने वाले होते हैं, दुर्भाग्यवश, लेकिन हम जीतने वाली तरफ हैं। हम एक ऐसे व्यापार में हैं जो दुनिया भर में बहुत से लोगों की मदद करेगा जीतने में, है ना? और यह महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, लेकिन हमें इसमें, तो मुझे यह विषय बहुत पसंद है जूली। तो जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल माइकल, जब आप जीतने की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं हर कोई जीतना चाहता है। और हर कोई, आप जानते हैं, लोग आमतौर पर खुद को जीतने वालों के साथ घेर लेते हैं।
और जब आप खुद को जीतने वालों के साथ घेरते हैं तो यह आपको मदद करता है खुद पर काम करने में, चाहे आपकी व्यक्तिगतता या चरित्र कुछ भी हो। और जीतने वाले, मैं विजेताओं में, श्रीमान में एक ऐसा चरित्र देखता हूँ, मोफारा जैसे। बहुत से जीतने वाले वे अपने आप में वो बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। वे अपने आप में आत्मविश्वासी होते हैं, वे जिस पर काम कर रहे हैं उसमें भी आत्मविश्वासी होते हैं और वे सफलता की उम्मीद करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से जीतने वाले, उनमें असफलताओं और निराशाओं के प्रति बहुत उच्च सहिष्णुता होती है और वे जल्दी से उबर सकते हैं। तो आत्मविश्वासी शब्द, यह एक ऐसी विशेषता है जो मुझे लगता है कि बहुत से जीतने वालों में होती है। आप जीतने वालों को चारों ओर चलते हुए देख सकते हैं। वे आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मविश्वास कभी कभी नकली भी हो सकता है ना? कुछ लोग चारों ओर ऐसे चलते हैं जैसे आप जानते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, लेकिन वास्तव में जो वे कर रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनका संदेश जो वे दे रहे हैं और जो खेल वे खेलते हैं, जो चीजें वे करते हैं, वे सफलता की उम्मीद करते हैं। माइकल। बिल्कुल, मेरा मतलब है आपको उस उम्मीद को रखना होगा जूली। आप किसी खेल में यह सोचकर नहीं जाते, ओह ठीक है हम ये खेल हारने वाले हैं। क्यों खेलें? आप समझ रहे हैं ना? क्यों शामिल हों? क्यों भाग लें? अगर आपको लगता है कि कोई व्यवसाय असफल होने वाला है तो उसमें क्यों शामिल हों? यह समझ में क्यों आएगा? अगर आपको लगता है कि व्यवसाय असफल होने वाला है तो व्यवसाय क्यों शुरू करें? बिल्कुल। तो जाहिर है हाँ, यह आपके मानसिकता से शुरू होता है कि आप कैसे सोचते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं किसी व्यवसाय में शामिल होता हूं, पूरी सोच जीतने की है, और अगर मैं किसी को अपने साथ लाता हूं तो पूरी सोच यही है कि वे जीतें। जूली, हम इसमें एक साथ हैं। हमने श्री अशमोफारा के साथ हाथ मिलाया है ताकि हम सभी जीत सकें। सही है अशमोफारा, ताकि हम सभी जीत सकें। सही है, पूरी दुनिया में, आप समझते हैं। सही। और इसलिए हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है फिर से जिंदगी रास्ते में आ जाती है। आप समझते हैं ना? लोग समस्याओं और मुद्दों से घिरे होते हैं। ये बिल मुझे चुकाना है, वो बिल मुझे चुकाना है, ये सभी अलग अलग चीजें, क्योंकि यही जिंदगी है ना? लेकिन सुनिए क्या, जब तक हमारे पास उम्मीद है जूली, क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं कि बहुत से लोग जो वास्तव में सफल हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में जीत हासिल की है, उन्हें संघर्ष करना पड़ा, है ना? उन्हें अस्वीकृतियां मिली हैं, उन्हें कई बार नहीं कहा गया है ना? हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन आप इन सभी महान कंपनियों के बारे में देख सकते हैं। इस विशेष कार्य कंपनी को हजारों वाहनों को रिकॉल करना पड़ा, क्योंकि इसमें एक खास समस्या है ना? यह हमेशा होता है। तो असफलता जीतने का एक हिस्सा है ना? यह जीतने का एक हिस्सा है। आप एक टीम में हो सकते हैं और आपने शायद 40 मैच लगातार हारे हैं, है ना? और फिर आखिरकार आप जीत जाते हैं। आपका मतलब जश्न है जूली, है ना? जो उत्साह लोगों में होता है, वाह आखिरकार हम जीत गए, हमने ये खेल जीत लिया, है ना? व्यापार में भी यही होता है। आपने ये किया, आपने वह किया, आपने कोशिश की, आपने कोशिश की, आपने कोशिश की, और आप हर बार हार गए, है ना? जब मैं विभिन्न लोगों से बात करता हूं तो मैं उनकी हार के बारे में बहुत कुछ सुनता हूं, है ना? लेकिन बहुत ही कम मुझे सुनने को मिलता है, ओह हाँ हमने यह किया और हम जीत गए, और हमने वह किया और हम जीत गए। और हमेशा यही होता है, ओह मैं हार गया और मैं हार गया, मैं हार गया, मैंने इसमें निवेश किया, मैंने यह किया, मैंने वह किया। आप समझ रहे हैं, है ना? और ये बस हारता गया, हारता गया, हारता गया। लेकिन जानिए क्या, लोग यहां आए, हम सब एक साथ आए, क्योंकि मानवता को उठाने की आशा के कारण, इस उम्मीद के कारण कि आखिरकार हां अब हमारे पास एक विजेता है ना? क्या यह चल गया है ना? क्या हम हतोत्साहित हो गए हैं कि अब हम उस पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, है ना? लोगों के पास क्या कल्प है जूली, आप समझ रहे हैं, है ना? ये 9 से 5 की नौकरी नहीं है, ये बस ऐसा नहीं है। हालांकि यह बिलों का भुगतान कर सकता है, लेकिन यह आपको उस जगह नहीं ले जाएगा जहां आप होना चाहते हैं। वह 9वीं डिवाइड नौकरी किसी को भी उठाने में मदद नहीं कर सकती। सभी व्यवसाय मालिकों के बारे में सोचिए, सभी व्यवसाय मालिकों के बारे में सोचिए, और उनकी जिंदगी की तुलना उन सभी से कीजिए जो कर्मचारी हैं और जो जिंदगी जी रहे हैं। बेरोजगार लोगों का तो जिक्र ही नहीं, है ना? आप जानते हैं, तो बात यह है, आपको किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनना है जिसमें आपको विश्वास हो, है ना? ठीक है, खैर हमने 2 हफ्तों से सीईओ को नहीं देखा, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं, है ना? मैंने अपने चचेरे भाई को शायद कुछ महीनों से नहीं देखा, है ना? क्या मेरा चचेरा भाई अभी भी जिंदा है? क्या वे अभी भी मौजूद हैं? आप समझ रहे हैं, है ना? बिल्कुल, वे अभी भी यहां हैं, वे कहीं नहीं गए, है ना? आप जानते हैं, तो मुझे उन्हें शारीरिक रूप से देखने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए जूली, है ना?
लेकिन विश्वास है कि हम सभी एक सामान्य कारण के लिए एक साथ आए हैं, और वह भी एक योग्य कारण के लिए। यह सिर्फ किसी भी कारण के लिए नहीं है, यह एक योग्य कारण के लिए है जूली, जहां हम देख सकते हैं कि लोगों की जिंदगियां कैसे बदल रही हैं, कैसे बदल रही हैं। इस बिंदु पर अब वे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अंततः यही जीतने का लक्ष्य है, यही लोग ढूंढ रहे हैं। वे उस पूरी स्वतंत्रता को पाना चाहते हैं, है ना? और अगर इसमें हमें थोड़ा और समय लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह इंतजार के लायक है ना? तो हम एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, यह जानते हुए कि यह व्यवसाय हम सभी को जीतने में मदद करेगा। यह बस समय की बात है ना? सही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम विश्वास बनाए रखते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि हमने शुरुआत से ही सही निर्णय लिया है। यह यात्रा का हिस्सा बनना शुरुआत से ही सही निर्णय था, क्योंकि जब सब कुछ कहा और किया जाएगा और चीजें हमारे अनुसार काम करेंगी, जूली, हम कितने उत्साहित होंगे, है ना? इस पर सोचो, हम कितने उत्साहित हैं। लोग 30 साल काम करते हैं जूली, 40 साल, 30 साल, 20 साल, है ना? और फिर भी उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, है ना? तो मेरे लिए देखो, इस बिजनेस में 6 साल ये तो लंबा समय नहीं है। जब लोग 30, 40, 50 साल काम करते हैं, जहां वे 40 घंटे, जूली 50 घंटे, 60 घंटे भी काम करते हैं, है ना? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने काम में इतना समय और मेहनत लगाते हैं, और क्या होता है, वे मुश्किल से पैसे कमाते हैं। ओ, उन्होंने महीने में $10 कमाए या $30 या यहां तक कि $300, जूली, है ना? और वे इसमें इतना समय और मेहनत लगाते हैं। ये मेरे लिए समझ में नहीं आता, लेकिन यह कुछ लोगों की वास्तविकता है जो उनके रहने के स्थान, उनकी लोकेशन और उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। यहां हमारे पास एक कंपनी है जो कहती है, अरे दोस्तों, हम आपके लिए भारी काम करेंगे, बस हम पर भरोसा करते रहो, हमें वो समय देते रहो जो सब कुछ हमारे अनुसार करने के लिए जरूरी है, ताकि तुम गर्व महसूस कर सको। इस बिजनेस में तुम गर्व से कह सकते हो, हां, मैं इसका हिस्सा था, मैं इस यात्रा में था, मैं शुरुआत में था, मैं उतार चढ़ाव में था, मैं वहां था, और अब मैं चमक रहा हूं, चमक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखा, ये जानते हुए कि अंत में जो वास्तव में मायने रखता है और जो कोई भी याद रखेगा, जूली, वह है कि क्या हम जीते या हारे। यही सब लोग याद रखेंगे। अगर तुम लोगों से पूछो, ठीक है, पिछले 5 साल में सुपर बाउल में कौन था, वे तुम्हें नहीं बता सकते, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। हाँ? पिछला विश्व कप किसने जीता, वे तुम्हें नहीं बता सकते। लेकिन तुम जानते हो क्या? लेकिन हम तुम्हें बता सकते हैं, किसी ने जीत हासिल की, एक विजेता था जूली, एक विजेता था। क्या तुम समझते हो? और इसलिए हम चाहते हैं, जब सब कुछ कहा और किया जाएगा, कि हाँ, हम उस जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। यही मायने रखता है। बिल्कुल माइकल, जब हम विजेताओं की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी होगी जो निर्णय विजेताओं के पास होते हैं। तुम जानते हो, हम श्री मुफारा, या तो करो या मरो, वो बेदाग दृढ़ संकल्प जो चल रहा है। चलो खेल के बारे में बात करते हैं। जब तुम खेल में जाते हो, जब तुम एथलीट को खेलते हुए देखते हो, जब तुम देखते हो कि उनका रवैया है, मैं यहाँ जीतने के लिए हूँ, मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ। तुम जानते हो, तुम्हें खेल देखना पसंद है। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो खुद को कोर्ट तक खींचता है और खेलते हैं, लेकिन उनका रवैया, उनका क्या, उनमें यह प्रेरणा होती है कि वे जो करने के लिए वहां हैं उसे हासिल करें। और न केवल इतना, वे खुद को कुछ सीमाओं तक धकेलने के लिए तैयार होते हैं। मेरा मतलब है, कभी कभी शायद अपनी सीमाओं से परे जाकर जीतने के लिए। दृढ़ता वह गुण है जो हमें हर दिन दिखता है। विजेता अपनी सीमाओं से परे जाते हैं। जीतने के लिए दृढ़ता आवश्यक है। हमें हर दिन इसी भावना से काम करना चाहिए। नए साल के संकल्पों की तरह नहीं, बल्कि हर दिन का प्रयास। उसैन बोल्ट ने अपनी सीमाओं को पार किया। यह सब दृढ़ता के लिए है। जीतने के लिए दृढ़ता के कारण। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें हर एक दिन दृढ़ता से काम करना है। ये ऐसा नहीं है कि ओह, नए साल आ रहा है, मैं जीतने का संकल्प कर रहा हूं, मैं इस साल 2025 में जीतने का संकल्प कर रहा हूं, और बस इतना ही। हम में से कितने लोग बैठकर अपने संकल्पों पर काम कर रहे हैं? माइकल, किसी कारणवश मैंने लंबे समय से यह नहीं सुना कि संकल्प काम करते हैं, और यह जीतने की दृढ़ता का एक और दृष्टिकोण है। यह कुछ ऐसा है जिस पर हम हर एक दिन, हर एक पल अपने जीवन में काम करते हैं, अपनी सीमाओं को धकेलने के लिए, जीतने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपको अपनी सीमा से परे जाना होगा।
जूलिया, जब आप उसैन बोल्ट को देखते हैं, उदाहरण के लिए दौड़ते हुए, मुझे लगता है कि उसने 9 फीट शायद कुछ समय में दौड़ लगाई थी। उसे खुद को उस चीज से परे धकेलना पड़ा जो हमें पता था कि संभव है, क्योंकि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये सब चीजों के लिए एक जैसा है। मुझे याद है सालों पहले मेरा बेटा इस टीम पे खेल रहा था और वहां एक छोटा लड़का था और मुझे लगता है कि वे छठी कक्षा में थे। सही है। मुझे लगता है कि वह छठी कक्षा थी। सही है। तो वे क्या है 10 साल के थे या कुछ ऐसा ही। सही है। मेरा मतलब यह है कि 12 साल के या जो भी उम्र हो वे युवा थे। सही है। और यह छोटा लड़का खेल में चोटिल हो गया और जैसे वह आप जानते हैं वह टीम का सितारा था, वह चोटिल हो गया और उसने सचमुच एक हाथ से बास्केटबॉल खेला। जूलिया, एक हाथ जैसे वह चोटिल हो गया और वह खेल से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि आप जानते हैं ये उसका मौका था। ये सबके लिए है। सही है। और वह इतना दृढ़ था। सही है। और उसके साथी खिलाड़ियों ने उसके चारों ओर एकजुट हो गए और उन्होंने जो किया वो किया और आप जानते हैं उन्होंने जीत लिया। जैसे आपको बता रहा हूं जो मैंने देखा, मैं सोच रहा था कोई तरीका नहीं। जैसे वो अभी भी क्यों नहीं है, उसे खेल से बाहर निकालो। नहीं, वह खेल में बना रहा और वह दृढ़ था जूलिया, क्योंकि वह जीतना चाहता था। वह इसके लिए वहां रहना चाहता था। वह अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहता था। यह श्मोफारा है। वह अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहता। सही। और इसलिए वह जीतने के लिए दृढ़ है। तो वह अपनी पीठ पर सब कुछ ले लेगा और जो कुछ भी उसे करना है वो करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने उम्मीद की थी। क्या आप समझते हैं? यह दृढ़ता है। सही। दृढ़ता तब होती है जब लोग आपको ये सब बकवास बताते हैं और आप कहते हैं ठीक है, हाँ जो भी हो, मैं बस अपना सिर नीचे करने वाला हूं। बिल्कुल। जानकारी के लिए बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं। लोग जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, जो भी मामला हो। लेकिन आप मुझे जानते हैं, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो बात यह है कि जीवन में किसी भी चीज में जीतने के लिए हमें उसमें प्रयास डालना होगा। प्रयास होना चाहिए। हमें इतना प्रेरित होना चाहिए कि हर दिन हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। और हमारे लिए अगर वह प्रयास सिर्फ यह है कि मैं धैर्य बनाए रखता हूं, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो यह आसान प्रयास है जूली, है ना? इसके विपरीत नहीं नहीं, आपको बाहर जाकर सभी भारी काम करने की जरूरत है। आपको वेबसाइटें बनानी होंगी, आपको जाकर ये सभी सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, ये सभी उत्पाद बनाने होंगे और ट्रैफिक पाने के लिए सही जगह ढूंढनी होगी और ये सब कुछ एक साथ रखना होगा। आप समझ रहे हैं ना? और सुनिश्चित करें कि आप 200 अधिक अधिकार क्षेत्रों में कानूनी रूप से कंप्लायंट हैं। इन सभी चीजों से निपटना, वकीलों से निपटना, सिर दर्द से निपटना और समस्याओं से निपटना, हमें इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जूली, है ना? हमें बस धैर्य रखना है, प्रक्रिया पर बने रहना है, प्रक्रिया पर भरोसा करना है और यह जानना है कि हम ठीक रहेंगे। ये उतना ही सरल है। ये कितना आसान है। लेकिन क्योंकि हम खुद को ही अपने रास्ते में आने देते हैं। ओह भगवान, साल खत्म होने वाला है, आज 9 दिसंबर है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं सुना। लोग अब ये सब पागलपन भरी बातें सोचने लगे हैं, है ना? क्या सच में? मुझे याद है जब यह 2000 के नए साल की पूर्व संध्या से ठीक पहले की बात थी और लोग कह रहे थे ओह भगवान, दुनिया खत्म होने वाली है और ये सब बातें। और वे बिना किसी वजह के घबराए हुए हैं। वे बिना किसी वजह के अपने जीवन में तनाव पैदा कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप इसके बारे में तनाव में क्यों हैं? आप समझ रहे हैं ना? अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो आप इसके बारे में तनाव में क्यों हैं? और इसलिए लोग एक उन्माद में आ जाते हैं और घबराने लगते हैं और ये सभी चीजें होती हैं। जब ऐसा होता है, आप जानते हैं, डर ऐसी चीज है जो लोगों को मार देती है ना? क्योंकि अक्सर डर असली भी नहीं होता। मेरा भी डर है, मुझे पुल पर गाड़ी चलाने का डर है ना? और ठीक है, क्या कार उठकर पुल के पार चली जाएगी? आप समझ रहे हैं ना? लेकिन डर तो है। मुझे पता है कि यह असली नहीं है, लेकिन यह है। तो फिर भी मैं आगे बढ़ती हूं जिल, मैं अभी भी पुल पर गाड़ी चलाती हूं। मैं नहीं कहती नहीं, मैं इस डर को मुझे पुल पर जाने से रोकने नहीं दूंगी। मैं अभी भी जाऊंगी। आप समझ रहे हैं? और हमारे बिजनेस में भी यही बात है। लोग, आप जानते हैं, हारने का डर, नुकसान का डर, ये सभी चीजें हमारे रास्ते में आती हैं और असली नहीं है। सही है, लेकिन यही तो हम मानते हैं। लेकिन आप जानते हैं, हालांकि भले ही मुझे इसके साथ संघर्ष करना पड़े, मैं फिर भी आगे बढ़ने वाली हूं। मैं अभी भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगी। मैं अभी भी इस प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगी। क्योंकि आखिर में मैं ये सब क्यों कर रही हूं? क्योंकि मैं जीतना चाहती हूं। मैं जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जूली। इसलिए मैं आगे बढ़ती रहूंगी। और यही हमें सभी को, आप जानते हैं, बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो और उत्पादन करते रहो, है ना? जब तक उत्पादन होता है हम ठीक हैं
और चीजें हो रही हैं जूली, चीजें हो रही हैं, है ना, क्योंकि हम इसे नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो रहा है ना। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कहने के लिए, अरे सिर्फ इसलिए कि आप कभी कैलिफोर्निया नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलिफोर्निया मौजूद नहीं है ना। आपको वहां शारीरिक रूप से जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया है ना? नहीं, हम जानते हैं कि ये मौजूद है ना, हालांकि हम कभी वहां नहीं गए, है ना। उन लोगों के लिए जो नहीं गए, है ना। तो हमें यह समझना होगा कि दृढ़ संकल्प बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीतने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। आप नहीं हो सकते, कभी कभी आप एक मैराथन दौड़ रहे होते हैं, है ना, और आप संघर्ष कर रहे हैं, है ना, आप आखिरी मील पर आ रहे हैं और यह एक संघर्ष है ना। लेकिन आप खुद को धकेलते रहते हैं, धकेलते रहते हैं, धकेलते रहते हैं, क्योंकि आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, है ना। आप उस फिनिश लाइन की खुशबू ले सकते हैं, आप वहां पहुंचना चाहते हैं, है ना, और इसलिए आप वहां पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। जूली, यह हमारी अपनी निष्क्रियता है, यह हमारा काम है। क्या आप समझते हैं, यह वही व्यवसाय है जिसमें हम शामिल हैं, जहां लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं हमें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, हमें उस फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए, हमें उस बिंदु पर लाने के लिए जहां हां हम जीतते हैं। जूली, तो हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, है ना। जीवन में जो भी चीज महत्वपूर्ण है उसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है। आप बस उठकर नहीं कह सकते, ओह ठीक है मैं ठीक हूं। आप जानते हैं, हां अगर मैं वहां पहुंचा तो पहुंचा। यह रखने का रवैया नहीं है। आपको वहां पूरी आत्मविश्वास के साथ जाना है जूली, कि हां यह होने वाला है। हां, आप जानते हैं हम इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। यही हम हमेशा बात करते हैं जब हम मानवता को उठाने की बात करते हैं। यह एक साधारण काम नहीं है। यह सच में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरी तरफ देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अरे खुद के लिए लड़ो, मैं अपने अरबों बनाने जा रहा हूं और तुम्हें कौन परवाह करता है। यही रवैया है कि समाज में बहुत से लोग, खासकर जो इसे रखते हैं, यही रवैया रखते हैं। जब तक उनके परिवार का ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें आपके परिवार की परवाह नहीं है। वे आपकी जेब से आखिरी $10 निकाल लेंगे। क्या आप समझते हैं? अगर इसका मतलब है कि इसे अपनी जेब में डालना है, उन्हें परवाह नहीं है कि अरे मुझे सच में उस $10 की जरूरत नहीं है, तो चलो मैं इसे तुम्हारे पास ही छोड़ देता हूं। नहीं, वे देखेंगे 1 मिनट तुम्हारे पास $10 हैं, चलो मैं तुम्हारी जेब से इसे निकालने का एक तरीका ढूंढता हूं। सही है, सही है। यह हमारे सीईओ नहीं है, सही है। यह अशमा फराह नहीं है। यह बिजनेस लोगों की मदद करने के बारे में है, और इसलिए कंपनी हर संभव चीज करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जूली, सही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उस फिनिश लाइन को पार करें, हर संभव चीज, और यही सब कुछ है। तो बिल्कुल हम यहां जीतने के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल माइकल, उच्च प्रेरणा है ना, क्योंकि उनकी दृढ़ता अपने लक्ष्य को हासिल करने की है, विजेता बनने की। इसलिए उनकी प्रेरणा बहुत मजबूत है, न केवल उनके लिए, बल्कि जो कुछ भी वे करते हैं, जो बातें वे कहते हैं, उनके कार्य, ये वास्तव में दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे भी केवल खुद को प्रेरित नहीं करते, बल्कि उनके सामने आने वाले लोगों को भी प्रेरित करते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे सीईओ श्री मुफारा, वह हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? अपने सबसे अच्छे संस्करण को हासिल करने के लिए। और यही उसने किया। वह उत्पाद बना रहा है, वह वातावरण बना रहा है, वह हम सभी के लिए अपने सबसे अच्छे संस्करण को हासिल करने का अवसर बना रहा है। तो हम उन लोगों के लिए क्या करते हैं जो पिछले वर्षों में मिशन को देख रहे थे, पिछले वर्ष में दृष्टि को देख रहे थे। हम खुद को कैसे प्रेरित करें, न केवल खुद को प्रेरित रखने के लिए, बल्कि हम दूसरों को कैसे प्रेरित करें। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समुदाय में बहुत से लोग वास्तव में यही कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने लक्ष्य, अपने सपने के लिए प्रेरित हैं, और भी लाइव जाने के लिए, वेबिनार करने के लिए, ऐसी चीजें करने के लिए जो दूसरों को प्रेरित कर रही हैं। तो माइकल, जीतने के लिए खेलना भी प्रेरित रहने का एक तरीका है। आप खुद को कैसे प्रेरित करते हैं? प्रेरित रहने के लिए, वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप करने का संकल्प लेते हैं जीतने के लिए। तो यही वजह है कि हमारे पास लक्ष्य होते हैं जूली, है ना। आप जानते हैं जीवन में लक्ष्य होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपकी उम्र कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप 10 साल के हो सकते हैं, 20 साल के हो सकते हैं, 50 साल के हो सकते हैं, 70 साल के हो सकते हैं। आपको हमेशा आपके सामने कुछ होना चाहिए, है ना। ठीक है, मैं अब क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, और जब आप वह हासिल कर लेते हैं, ठीक है,
तो अगली चीज जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वह क्या है ना? तो वे लक्ष्य, है ना, वही चीजें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, ये वही चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, है ना? अब जानते हैं आपके पास एक परिवार है, ठीक है? क्या आप वह व्यक्ति हैं जो वास्तव में अपने परिवार की परवाह करते हैं? कि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सफल हो, तो आप उन्हें सफल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए एक दौलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए एक वंश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए एक विरासत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? या आप अपने परिवार के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और कभी कभी आप किसी चीज में शामिल हो सकते हैं जूली, और आपको उसके फल नहीं मिल सकते, लेकिन आप ऐसी चीजें करते हैं ताकि आपका परिवार इसका लाभ उठा सके। यह महत्वपूर्ण है। जीवन बीमा को एक उदाहरण के रूप में लें। जब कोई जीवन बीमा खरीदता है ना, वे, ठीक है, वह व्यक्ति जो ऐसे खरीदता है, वह व्यक्ति जो जीवन बीमा का धारक होता है ना, वह व्यक्ति इससे लाभ नहीं उठाता, है ना, लेकिन वे इसे इस तरह से स्थापित करते हैं कि अगर वे यहां नहीं हैं, है ना, जीवितों की भूमि में, तो उस बीमा की राशि उनके परिवार को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए उपलब्ध हो सकती है ना? तो उदाहरण के लिए अपने घर को बेचने के बजाय आपके पास अब ऐसे फंड हो सकते हैं जो मॉर्टगेज आदि का ध्यान रख सकते हैं, ताकि आपको स्थानांतरित नहीं होना पड़े, समझे? या शायद आप चाहते थे कि अपने बच्चों के विश्वविद्यालय की योजना बनाएं, लेकिन आप अब यहां नहीं हैं कि इसे देख सकें। ठीक है, आपके पास यह जीवन बीमा पॉलिसी है कि आपकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में आदि, है ना, वे देखभाल कर सकते हैं, समझे? तो कभी कभी आप ऐसा करते हैं ताकि अगर आप अब यहां नहीं हैं, लेकिन मैंने योजनाएं बनाई हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओह, वे अभी भी विश्वविद्यालय जा सकें, वे, आप जानते हैं, अभी भी शादी कर सकें, इसी तरह की अन्य चीजें, है ना, अभी भी रहने के लिए एक घर है। ये सभी चीजें जो आप कुछ ऐसा स्थापित करें कि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किया जाएगा। जब हमारे पास एक व्यवसाय होता है जूली, है ना, यह वही बात है। मैं एक ऐसा व्यवसाय चाहता हूं जहां आप जानते हैं क्या, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार अभी भी इससे लाभ उठा सके। यही हम विरासतों के बारे में बात करते हैं, है ना? यही पूरी सोच है। यही ऑन पैसिव के बारे में है। यह सिर्फ अब के लिए नहीं है, बल्कि अब के लिए, मध्यकालिक के लिए, दीर्घकालिक के लिए, यह भविष्य के लिए भी है। जूली, क्या आप समझते हैं? यह कुछ ऐसा है जो स्थायी है। यही है जिसका हम हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो यहां होगी और फिर ओह, हमने इसके लिए 5 साल का आनंद लिया, लेकिन फिर ओह, अब कोई आनंद नहीं। नहीं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो लंबे समय तक रहे। यही इस व्यवसाय का मतलब है, और इसलिए हमारे सीईओ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यही होने वाला है। वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि हे, हम इस मुश्किल को पार कर लेंगे, है ना? हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करेंगे और काम पूरा करेंगे, क्योंकि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। हम काम पूरा करेंगे क्योंकि हम जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम काम पूरा करेंगे क्योंकि हम जीतने के लिए प्रेरित हैं। जूली, ये सभी चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए यही हमारे सामान्य जीवन में भी लागू होता है। यह वही बात है, आप चाहे जो भी अनुभव कर रहे हो, जब तक आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, तब तक आप अंत में जीतेंगे। जब तक आप जीतने के लिए प्रेरित हैं, आप अंत में जीतेंगे। जब तक आप जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जूली, आप अंत में जीतेंगे। लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। मैं लोगों को देखता हूं जैसे ओह, मैंने इसमें पैसे खो दिए या मैंने उसमें पैसे खो दिए, और फिर वे बस हार मान लेते हैं, जैसे ओह, मैं आगे कुछ और नहीं करना चाहता, मैं बस यहां अपनी नौकरी में रहूंगा, और हे, जो भी सही। यह रखने के लिए गलत मानसिकता है, क्योंकि सफल लोग ऐसा नहीं सोचते। सही, फिर से बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं। लोग जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, जो भी मामला हो। लेकिन आप मुझे जानते हैं, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो बात यह है कि जीवन में किसी भी चीज में जीतने के लिए हमें उसमें प्रयास डालना होगा। प्रयास होना चाहिए। हमें इतना प्रेरित होना चाहिए कि हर दिन हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। और हमारे लिए अगर वह प्रयास सिर्फ यह है कि मैं धैर्य बनाए रखता हूं, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, तो यह आसान प्रयास है, जूली, है ना? इसके विपरीत नहीं, आपको बाहर जाकर सभी भारी काम करने की जरूरत है। आपको वेबसाइटें बनानी होंगी, आपको जाकर ये सभी सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, ये सभी उत्पाद बनाने होंगे, और ट्रैफिक पाने के लिए सही जगह ढूंढनी होगी, और ये सब कुछ एक साथ रखना होगा। आप समझ रहे हैं ना? और सुनिश्चित करें कि आप 200 अधिक अधिकार क्षेत्रों में कानूनी रूप से कंप्लायंट हैं। इन सभी चीजों से निपटना, वकीलों से निपटना, सिर दर्द से निपटना और समस्याओं से निपटना,
हमें इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जूली, है ना। हमें बस धैर्य रखना है, प्रक्रिया पर बने रहना है, प्रक्रिया पर भरोसा करना है और यह जानना है कि हम ठीक रहेंगे। ये उतना ही सरल है। ये कितना आसान है। लेकिन क्योंकि हम खुद को ही अपने रास्ते में आने देते हैं। ओह भगवान, साल खत्म होने वाला है, आज 9 दिसंबर है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं सुना। लोग अब ये सब पागलपन भरी बातें सोचने लगे हैं, है ना। क्या सच में? मुझे याद है जब यह 2000 के नए साल की पूर्व संध्या से ठीक पहले की बात थी और लोग कह रहे थे ओह भगवान, दुनिया खत्म होने वाली है और ये सब बातें। और वे बिना किसी वजह के घबराए हुए हैं। वे बिना किसी वजह के अपने जीवन में तनाव पैदा कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप इसके बारे में तनाव में क्यों हैं? आप समझ रहे हैं ना। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो आप इसके बारे में तनाव में क्यों हैं? और इसलिए लोग एक उन्माद में आ जाते हैं और घबराने लगते हैं और ये सभी चीजें होती हैं। जब ऐसा होता है, आप जानते हैं, डर ऐसी चीज है जो लोगों को मार देती है ना। क्योंकि अक्सर डर असली भी नहीं होता। मेरा भी डर है, मुझे पुल पर गाड़ी चलाने का डर है ना। और ठीक है, क्या कार उठकर पुल के पार चली जाएगी? आप समझ रहे हैं ना। लेकिन डर तो है, मुझे पता है कि यह असली नहीं है, लेकिन यह है। तो फिर भी मैं आगे बढ़ती हूं जिल, मैं अभी भी पुल पर गाड़ी चलाती हूं। मैं नहीं कहती नहीं, मैं इस डर को मुझे पुल पर जाने से रोकने नहीं दूंगी। मैं अभी भी जाऊंगी, आप समझ रहे हैं। और हमारे बिजनेस में भी यही बात है। लोग, आप जानते हैं, हारने का डर, नुकसान का डर, ये सभी चीजें हमारे रास्ते में आती हैं और असली नहीं है, सही है, लेकिन यही तो हम मानते हैं। लेकिन आप जानते हैं, हालांकि भले ही मुझे इसके साथ संघर्ष करना पड़े, मैं फिर भी आगे बढ़ने वाली हूं। मैं अभी भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगी। मैं अभी भी इस प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगी। क्योंकि आखिर में मैं ये सब क्यों कर रही हूं? क्योंकि मैं जीतना चाहती हूं। मैं जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जूली, इसलिए मैं आगे बढ़ती रहूंगी। और यही हमें सभी को। बिल्कुल, क्योंकि हम जीतेंगे। सही कहा माइकल। और जो आप अभी कह रहे हैं, आप सच में एक विजेता की छवि पेश कर रहे हैं जिसमें आत्मनियंत्रण है। सोचिए, अगर आप गाड़ी चला रहे होते और आपके सामने पुल आ रहा होता और अगर आपने आवेग में कोई प्रतिक्रिया दी होती तो शायद आपका एक्सीडेंट हो जाता या आपको गाड़ी रोकनी पड़ती और सच में अपनी सांसें संभालनी पड़ती या पुल के दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ता। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप सच में इस बारे में सोचते हैं, जानते हैं ठीक है मुझे वह डर है, लेकिन मेरे पास आत्मनियंत्रण है ताकि मैं उस पर कार्रवाई कर सकूं। तो एक और बात जिसे मैं खत्म करना चाहता हूं वह यह है कि माइकल, मैं देखता हूं कि विजेता का ध्यान बहुत उच्च होता है ना। वे जो कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान केंद्रित रहते हैं और चाहे हमारे चारों ओर जो भी, उनके चारों ओर की विकर्षण, उनके चारों ओर की कठिनाइयां, और हम श्रीमान में उनका प्रदर्शन देख सकते हैं। अशमुफारा, वह ध्यान केंद्रित रहते हैं और चाहे उनकी जीत कुछ भी हो, उन्हें यह करना है कि मानवता को उठाने के लिए, लोगों को उनके व्यवसाय में समाधान देने के लिए, उस व्यवसाय प्रणाली को स्वचालित करने के लिए जिसे मैं बना रहा हूं, उनका उच्च ध्यान वहां है और हम इसे देख सकते हैं। और हर एक दिन, आप जानते हैं, वर्षों पहले की बातचीत को सुने जो मेरे पास इस चैनल में है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैं श्री अशमुफारा की बातचीत का बहुत सारा पुनरावलोकन करता हूं। ये सच में उस ध्यान को दिखा रहा है जो उनके पास है। अशमुफारा ये सच में उस ध्यान को दिखा रहा है जो उनके पास है। मुझे लगता है कि वह एक परफेक्शनिस्ट है। वह इसे एक परफेक्ट तरीके से पेश करना चाहता था, है ना। और वह समय, इसे पेश करने का तरीका, यह कुछ है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं माइकल। और इसलिए जीतने के लिए खेलना, यही हम अभी अनुभव कर रहे हैं, जीतने के लिए खेलने की प्रक्रिया। माइकल, आप जानते हैं जूली, मुझे लगता है कि बहुत से लोग व्यापार को नहीं समझते हैं, है ना। वे नहीं समझते तो वे ऑन पैसिव में आते हैं। लेकिन हाँ, मैंने पंजीकरण कराया, मैंने अपने $97 का भुगतान किया। मेरे लाख कहाँ हैं, है ना। मेरे लाख कहाँ हैं, ये कहाँ है ना। मैंने पैसे डाले, मैंने प्रक्रिया पर भरोसा किया। मेरे लाख कहाँ हैं, है ना। और इसलिए लोग ये नहीं समझते कि आप घोड़े को, है ना, गाड़ी के पीछे नहीं रख सकते या गाड़ी को घोड़े के सामने नहीं रख सकते। जैसे ये काम नहीं करता। घोड़ा पहले जाता है और गाड़ी उसके पीछे होती है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है ना। यही तरीका है यदि आप कार्ड को सामने रखते हैं।
उनमें यह प्रेरणा होती है कि वे जो करने के लिए वहां हैं उसे हासिल करें। और न केवल इतना, वे खुद को कुछ सीमाओं तक धकेलने के लिए तैयार होते हैं। मेरा मतलब है, कभी कभी शायद अपनी सीमाओं से परे जाकर जीतने के लिए। दृढ़ता वह गुण है जो हमें हर दिन दिखता है। विजेता अपनी सीमाओं से परे जाते हैं। जीतने के लिए दृढ़ता आवश्यक है। हमें हर दिन इसी भावना से काम करना चाहिए। नए साल के संकल्पों की तरह नहीं, बल्कि हर दिन का प्रयास। उसैन बोल्ट ने अपनी सीमाओं को पार किया। यह सब दृढ़ता के लिए है। जीतने के लिए दृढ़ता के कारण तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें हर एक दिन दृढ़ता से काम करना है। ये ऐसा नहीं है कि ओह, नए साल आ रहा है, मैं जीतने का संकल्प कर रहा हूं, मैं इस साल 2025 में जीतने का संकल्प कर रहा हूं, और बस इतना ही। हम में से कितने लोग बैठकर अपने संकल्पों पर काम कर रहे हैं? माइकल, किसी कारणवश मैंने लंबे समय से यह नहीं सुना कि संकल्प काम करते हैं, और यह जीतने की दृढ़ता का एक और दृष्टिकोण है। यह कुछ ऐसा है जिस पर हम हर एक दिन, हर एक पल अपने जीवन में काम करते हैं, अपनी सीमाओं को धकेलने के लिए, जीतने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपको अपनी सीमा से परे जाना होगा। जूलिया, जब आप उसैन बोल्ट को देखते हैं, उदाहरण के लिए दौड़ते हुए, मुझे लगता है कि उसने नॉर्थ शायद कुछ समय में दौड़ लगाई थी। उसे खुद को उस चीज से परे धकेलना पड़ा जो हमें पता था कि संभव है, क्योंकि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये सब चीजों के लिए एक जैसा है। मुझे याद है सालों पहले मेरा बेटा इस टीम पे खेल रहा था और वहां एक छोटा लड़का था और मुझे लगता है कि वे 6ठी कक्षा में थे। सही है, मुझे लगता है कि वह 6ठी कक्षा थी। सही है, तो वे क्या है, 10 साल के थे या कुछ ऐसा ही। सही है, मेरा मतलब यह है कि 12 साल के या जो भी उम्र हो, वे युवा थे। सही है, और यह छोटा लड़का खेल में चोटिल हो गया, और जैसे वह, आप जानते हैं, वह टीम का सितारा था, वह चोटिल हो गया और उसने सचमुच एक हाथ से बास्केटबॉल खेला। जूलिया, एक हाथ, जैसे वह चोटिल हो गया और वह खेल से बाहर नहीं आना चाहता था, क्योंकि आप जानते हैं ये उसका मौका था। ये सबके लिए है। सही है, और वह इतना दृढ़ था। सही है, और उसके साथी खिलाड़ियों ने उसके चारों ओर एकजुट हो गए और उन्होंने जो किया वो किया, और आप जानते हैं, उन्होंने जीत लिया। जैसे आपको बता रहा हूं, जो मैंने देखा, मैं सोच रहा था कोई तरीका नहीं। जैसे वो अभी भी क्यों नहीं है, उसे खेल से बाहर निकालो। नहीं, वह खेल में बना रहा और वह दृढ़ था। जूलिया, क्योंकि वह जीतना चाहता था, वह इसके लिए वहां रहना चाहता था। वह अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहता था। यह श्मोफारा है, वह अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहता। सही, और इसलिए वह जीतने के लिए दृढ़ है। तो वह अपनी पीठ पर सब कुछ ले लेगा और जो कुछ भी उसे करना है वो करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने उम्मीद की थी। क्या आप समझते हैं? यह दृढ़ता है। सही, दृढ़ता तब होती है जब लोग आपको ये सब बकवास बताते हैं और आप कहते हैं ठीक है, हाँ जो भी हो, मैं बस अपना सिर नीचे करने वाला हूं। तो मुझे यह विषय बहुत पसंद है, जूली। तो जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल माइकल, जब आप जीतने की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं हर कोई जीतना चाहता है, और हर कोई, आप जानते हैं, लोग आमतौर पर खुद को जीतने वालों के साथ घेर लेते हैं। और जब आप खुद को जीतने वालों के साथ घेरते हैं तो यह आपको मदद करता है खुद पर काम करने में, चाहे आपकी व्यक्तिगतता या चरित्र कुछ भी हो। और जीतने वाले, मैं विजेताओं में, श्रीमान में एक ऐसा चरित्र देखता हूं, मोफारा जैसे। बहुत से जीतने वाले, वे अपने आप में वो बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। वे अपने आप में आत्मविश्वासी होते हैं, वे जिस पर काम कर रहे हैं उसमें भी आत्मविश्वासी होते हैं, और वे सफलता की उम्मीद करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से जीतने वाले, उनमें असफलताओं और निराशाओं के प्रति बहुत उच्च सहिष्णुता होती है और वे जल्दी से उबर सकते हैं। तो आत्मविश्वासी शब्द, यह एक ऐसी विशेषता है जो मुझे लगता है कि बहुत से जीतने वालों में होती है। आप जीतने वालों को चारों ओर चलते हुए देख सकते हैं। वे आत्मविश्वासी होते हैं, और आत्मविश्वास कभी कभी नकली भी हो सकता है ना? कुछ लोग चारों ओर ऐसे चलते हैं जैसे, आप जानते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, लेकिन वास्तव में जो वे कर रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनका संदेश जो वे दे रहे हैं, और जो खेल वे खेलते हैं, जो चीजें वे करते हैं, वे सफलता की उम्मीद करते हैं। माइकल, बिल्कुल, मेरा मतलब है, आपको उस उम्मीद को रखना होगा, जूली। आप किसी खेल में यह सोचकर नहीं जाते, ओह ठीक है, हम ये खेल हारने वाले हैं। क्यों खेलें? आप समझ रहे हैं ना? क्यों शामिल हों? क्यों भाग लें? अगर आपको लगता है कि कोई व्यवसाय असफल होने वाला है तो उसमें क्यों शामिल हों? यह समझ में क्यों आएगा?
अगर आपको लगता है कि व्यवसाय असफल होने वाला है तो व्यवसाय क्यों शुरू करें? बिल्कुल। तो जाहिर है, हाँ, ये आपके मानसिकता से शुरू होता है कि आप कैसे सोचते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं किसी व्यवसाय में शामिल होता हूं, पूरी सोच जीतने की है, और अगर मैं किसी को अपने साथ लाता हूं तो पूरी सोच यही है कि वे जीतें। जूली, हम इसमें एक साथ हैं। हमने श्री अश्मोफारा के साथ हाथ मिलाया है ताकि हम सभी जीत सकें। सही है अश्मोफारा, ताकि हम सभी जीत सकें। सही है, पूरी दुनिया में आप समझते हैं। सही। और इसलिए हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है फिर से जिंदगी रास्ते में आ जाती है। आप समझते हैं ना, लोग समस्याओं और मुद्दों से घिरे होते हैं। ये बिल मुझे चुकाना है, वो बिल मुझे चुकाना है, ये सभी अलग अलग चीजें, क्योंकि यही जिंदगी है ना। लेकिन सुनिए, क्या जब तक हमारे पास उम्मीद है जूली, क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं कि बहुत से लोग जो वास्तव में सफल हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में जीत हासिल की है, उन्हें संघर्ष करना पड़ा है ना, उन्हें अस्वीकृतियां मिली हैं, उन्हें कई बार नहीं कहा गया है ना। हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन आप इन सभी महान कंपनियों के बारे में देख सकते हैं